हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस क्लास टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अपने लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की। और आज की क्लास में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बेटा क्या होती है? जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ मेटल्स के नाम नजर आ रहे होंगे जो मैंने टॉप से बॉटम की तरफ अरेंज किए हुए हैं। अब ये मेटल कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है हमारे पास पोटेशियम है। के किसका बेटा सिंबल होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है। Na बेटा किसका सिंबल है? सोडियम का सिंबल है। ठीक है। उसी तरह से बाकी नीचे मेटल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब मैंने यहाँ पे पोटेशियम को सबसे टॉप पे क्यों लिखा है और नीचे Au यानी कि गोल्ड को सबसे बॉटम में क्यों लिखा है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन गोल्ड। यानी कि ये जो के है ये हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव का मतलब बेटा क्या होगा? आगे पढ़ेंगे अभी। ये हाईली रिएक्टिव है और सबसे जो नीचे है Au दैट इज लेस रिएक्टिव। ये क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज मैंने लिखी हुई है ये टॉप से बॉटम की तरफ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है। ये क्या है? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो क्या कर रही है? टॉप से बॉटम की तरफ बेटा क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अंडरस्टैंड? टॉप से बॉटम की तरफ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड सिल्वर, गोल्ड, मर्करी आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव का मतलब बेटा क्या हो गया? हाईली रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ, एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन करेगा। उसके साथ बड़ी फास्ट रिएक्शन होगी। किसकी? पोटेशियम की। इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? हाईली रिएक्टिव। जैसे हमने किस में पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पढ़ा था ना? याद है आपको? चलिए फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसमें पढ़ा था बेटा? मेटल्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसकी क्या पढ़ी थी? केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा था बेटा? याद है आपको? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। अब उसमें भी जो पोटेशियम और सोडियम होता है बेटा, पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो बड़ी जल्दी इनकी रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन की, यानी कि एयर की और पोटेशियम मेटल की बड़ी जल्दी रिएक्शन होती है और क्या बना देते हैं? ये ऑक्साइड बना देते हैं बेटा, ऑक्साइड। ये क्या बना देते हैं? ऑक्साइड। सिमिलरली अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो बेटा क्या बना देते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को बेटा कहां स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए और इसकी वजह से ये रिएक्ट ना करें ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। सिमिलरली हमने वाटर के साथ भी रिएक्शन पढ़ी थी, पोटेशियम की और सोडियम की। तो वाटर के साथ भी क्या करते थे? ये बड़ी जल्दी फास्ट रिएक्शन कर जाते थे। लेकिन वही अगर हम नीचे वाले मेटल्स की बात करें जो मिड में है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट तो करते थे, बट किस तरह से? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते थे। सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते थे जो रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, बट वो वाटर जो हॉट हो, जो थोड़ा सा जिसको गर्म किया गया हो, उसके साथ ये रिएक्ट करते थे। और डाउन चले जाएं और नीचे की तरफ चले जाएं हम, तो वो क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते थे। मीन्स उनको टेम्परेचर और ज्यादा चाहिए होता है। वो वाटर जो स्टीम की फॉर्म में हो बट हाई टेम्परेचर पे हो, तो कुछ मेटल्स जो थे वो उसके साथ रिएक्ट करते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मेटल सिंपल रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल्स हॉट यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। स्टीम जो है बेटा वो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दैट मीन्स
कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा सबसे ऊपर में मेटल्स रखे गए हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरे मेटल्स के साथ सॉरी दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे कंपाउंड्स के साथ जो है वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए इनको सीरीज में सबसे टॉप पे रखा गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनको इसलिए टॉप पे रखा गया। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा नीचे हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन तो करते हैं बट वेरी स्लो, बड़ी धीरे। जैसे आप सिल्वर और गोल्ड की बात करें, ज्वेलरी सिल्वर और गोल्ड की क्या बनती है बेटा, ज्वेलरी बनती है ना। अब वो ज्वेलरी जो पहनी होती है लोगों ने, किसी ने जो है ईयरिंग पहने हैं, किसी ने चेन पहनी है गोल्ड की या सिल्वर की चेन पहनी हुई है, तो कितने सालों तक किसी पर्सन ने पहनी होती है तो कितने सालों तक वो शाइन करती रहती है। क्यों ऐसा होता है, वो भी तो एयर के, हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी एयर है, ऑक्सीजन है, तो कंटिन्यूअसली 24 आवर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, वो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो तो रही है बट वेरी स्लोली। मींस इसलिए आपको देखते होंगे तो 3 4 साल 5 साल के बाद जो है वो गोल्ड की चेन या वो सिल्वर की जो चेन होती है उसमें ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उसमें हल्के से वो शाइन अपनी खोने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो बड़ी स्लो रिएक्शन कर तो रही है बट वेरी स्लो हो रही है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे में है। अंडरस्टैंड। तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बेटा मेटल्स की वो सीरीज है जिसमें सबसे टॉप पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखा गया है और सबसे बॉटम में लेस रिएक्टिव मेटल्स को रखा गया है, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो बेटा मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं ये लेस रिएक्टिव माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन के जो ऊपर बेटा मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है, मींस रिएक्शन तो करेंगे बट वेरी स्लो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, why some metals are more reactive and others less reactive। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं और क्यों कुछ मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी आप क्लास 9th में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि क्यों कुछ मेटल्स बेटा हाईली रिएक्टिव होते हैं और क्यों कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। अब बेटा एक चीज आप समझिए कि जब भी कोई मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कब करेगा और एक नया प्रोडक्ट कब बनेगा, जब वो जो दो रिएक्टेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, देन एंड ओनली अ न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तभी एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनेगा इक्वेशन की राइट हैंड साइड में। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कब रिएक्ट करेंगे, जब इन दोनों में से कोई एक एटम या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा उसको गेन करेगा, या फिर सेकंड कंडीशन, या फिर दोनों एलिमेंट या दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। दो डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कब होगी, कब एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो तभी बनेगा बेटा जब इन दोनों में से एक एटम या एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जनरली कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, जो सबसे बैलेंस शेल में बिलोंग करते हैं, जो बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको लूज या गेन करे, या दूसरी कंडीशन, या इन दोनों के बीच में जो बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, मींस स्टेबल हो जाए वो, देन एंड ओनली द न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। जैसे बेटा मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,2। अब बेटा इसके पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 आउटर मोस्ट, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
अब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि वो मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1, आइदर 2, आइदर 3, इन तीनों में से अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से आएगा या आउटर मोस्ट शेल में होगा तो वो एक मेटल कहलाएगा। अंडरस्टैंड राइट? पढ़ा था आपने? चलिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। अगर 2 आ रहा है तो दैट मीन्स मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम बेटा क्या है? मेटल। क्यों? क्योंकि मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आइदर 1 और 2 और 3। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो यहाँ पे तो 2 है, तो दैट मीन्स मैग्नीशियम इज अ मेटल। अब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने पड़ेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से गेन करे, खींचे। आप खुद सोचिए कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करना इजी है या अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, दान में दे देना? क्या इजी है इसके लिए? इसके लिए इजी यही है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 2 और 8 और कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना होगा इसको? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। यही दो कंडीशंस हो सकती है। आइदर ऑक्सीजन क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे? लूज कर दे। तो क्या इजी रहेगा ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन के लिए इजी रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, किसी से ले ले, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा? ये कहां से लेगा? मैग्नीशियम। तो कैसे होगा देखिए, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 और 2, 6। अब क्या करेगा? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन ने क्या किया? मैग्नीशियम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल। दोनों ने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया। अगर ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया तो यानी कि ये क्या बना देंगे? दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। तभी जाके यहाँ पे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स आर लेस रिएक्टिव। तो जो मेटल्स बेटा हो गया, अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पे होता हूँ। कुछ मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव हमने पढ़ा और कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव पढ़ा। क्यों कुछ हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? अब यहाँ पे समझिए, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव बेटा इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, डंप कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले? बैलेंस शेल वाले। जैसे फिर से समझ लेते हैं, कौन सा था हमारा फर्स्ट नंबर पे? पोटेशियम, और दूसरा था सोडियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? सोडियम और पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज करेंगे कि क्या बताऊं मैं आपको। मीन्स जैसे ही इनको कोई दूसरा ऐसा एटम मिला, एलिमेंट मिला जिसके साथ इन्होंने रिएक्शन करनी है, तो ये अपना जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो डंप कर देंगे, उसको दे देंगे। और उसको देने के बाद क्या कर लेंगे? उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। और रिएक्शन करने के बाद बेटा क्या बना देंगे? एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट या एटम इनको कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब मोर रिएक्टिव समझ लीजिए, मोर रिएक्टिव मेटल्स बेटा वो होंगे जो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल, और या फिर कह लीजिए और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? लूज कर दे। ठीक है, वेरी फास्ट, काफी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाएंगे या मोर रिएक्टिव। और बाकी वाले जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों कहला रहे हैं? अब सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में अगर मैं एल्यूमिनियम की एग्जांपल लूं,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा, बट इट टेक्स टाइम टू लूज दोज 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको टाइम लगेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, इसलिए ये सीरीज में सोडियम और पोटेशियम के नीचे में आ रहा है। और नीचे की तरफ चले जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो सबसे नीचे में है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा लूज करेंगे, बट लूज करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दे टेक्स टाइम टू लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दे टेक्स टाइम टू लूज देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए वो जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से मेटल्स को हाईली रिएक्टिव मेटल कहते हैं और कौन से मेटल्स को लेस रिएक्टिव मेटल कहते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन, कौन से मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल थे वो हाईली रिएक्टिव मेटल क्यों कहला रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि वो हाईली रिएक्टिव है। एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं एज कंपेयर टू हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, वो लेस रिएक्टिव मेटल क्यों कहला रहे हैं, उसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको बता दिया। इन शॉर्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल वो होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी लूज करेंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल्स बेटा वो होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज तो करेंगे बट वेरी स्लोली एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। इन मेटल्स के कंपैरिजन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी काफी धीरे से लूज करेंगे। अंडरस्टैंड, राइट? समझ आ गया आपको? चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या बेटा, देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आज की क्लास में मजा आया हो आपको, जो भी चीज मैंने आपको समझाई है अगर वो अच्छे से आपको समझ आई हो, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।